5 रोशनी की नहरें। नूर की पुरसुकून वादी में जहां जैतून के दरख्त हवा के सामने सजदा करते थे, वहां एक हकीम शेख हमजा और उनका शागिर्द बिलाल रहते थे। 10 साला बिलाल को सुबह सवेरे पतंग उड़ाना और शाम ढलते सूरज की किरणें पकड़ना बहुत पसंद था, मगर वो अक्सर नमाज भूल जाता। एक दिन उसने पूछा, शेख, 5 वक्त की नमाज क्यों? अल्लाह जो सबसे मेहरबान है, उसके लिए एक बार काफी नहीं? शेख हमजा मुस्कुराए। उनकी दाढ़ी चांदनी की मानिंद चांदी सी। आओ बिलाल, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वो लड़के को एक चमकती नदी के पास ले गए, जो 5 नरम धारों में बट गई थी। हर धारा एक मुख्तलिफ बाग को सैराब कर रही थी। ये नदी देखो, शेख ने कहा, यह तुम्हारे दिन की मानिंद है। अल्लाह ने अपनी रहमत से इसे 5 नमाजों में तकसीम किया ताकि तुम्हारी रूह को सैराब करे, जैसे ये धारे जमीन को। सूरज निकलते ही वो पहली धारा यानी फजर के पास पहुंचे। ओस के कतरे मोतियों की मानिंद जगमगा रहे थे। फजर सुबह की नमाज है, शेख ने बताया। ये तुम्हारा दिल जगाती है कब्ल इसके कि तुम्हें दुनिया जगाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर पढ़े वो पूरा दिन अल्लाह की हिफाजत में रहता है। दोपहर को सूरज तेज था। वो दूसरी धारा यानी जोहर के पास बैठे। जोहर दिन के वस्त की है, शेख बोले। खेल रोककर अल्लाह का शुक्र करो, ये प्यासे को ठंडा पानी पिलाने जैसा है। सायों के लंबे होते ही तीसरी धारा यानी असर आहिस्ता बह रही थी। असर हमें याद दिलाती है कि वक्त रेत की मानिंद बहता है, कल का वादा किसी को नहीं। गुरूब आफताब पर चौथी धारा यानी मगरिब ने आसमान को सुर्ख कर दिया। मगरिब तेज है जैसे रोजा खोलना। दिन की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र करो। आखिर में रात के मखमली आसमान तले 5वीं धारा यानी इशा खामोश बह रही थी। सितारे झिलमिलाते थे। इशा तुम्हारा दिन सुकून से बंद करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इशा पढ़ो फिर अल्लाह की अमान में सो जाओ। बिलाल ने हर धारे में हाथ डबोया, ठंडक महसूस की। शेख, बाग इसीलिए खिले हैं कि 5 धारे हैं, एक नहीं। शेख ने सर हिलाया। बिल्कुल, एक नमाज छोड़ो तो रूह का एक हिस्सा मुरझा जाता है, 5 पढ़ो तो दिल जन्नत बन जाता है। उस दिन से बिलाल ने कभी नमाज न छोड़ी। जब भी अजान गूंजती वो मस्जिद की तरफ दौड़ता। उसकी रूह 5 रोशनी की नहरों से तरोताजा होती।